to the season finale of Hutch, the Great Indian Laughter Champions. अगले हफ्ते से आपको मिलने वाला है लाफ्टर का दूसरा डोज, यानी क्लिनिकल क्लियर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2. लेकिन आज मैं आपको ले जाऊंगी डाउन मेमोरी लेन टू रीलिव द फन एंड मैजिक ऑफ हच, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियंस. सो लेट मी वेलकम द टू पीपल हु आर सिनोनिमस विद द शो, द डायनामिक डुओ ऑफ शेखर सुमन एंड नवजोत सिंह सिद्धू. Welcome. हाय जमालो, पाजी बहुत अच्छा लग रहा है. हम यहाँ आए दोबारा उसी उत्साह के साथ, उसी उत्तेजना के साथ. हम हैं, आप हैं, शोला है, शबनम है, गोला है, लेकिन एटम बॉम्ब है, लेकिन दर्शक नहीं है वहाँ. लेकिन यादें हैं, लेकिन यादें बच जाएंगी. कुर्सियां खाली हैं, लेकिन कुर्सियां भर जाएंगी. यादों के साथ है प्रसन्नता उस कल करते, झरझर करते, बहते झरने की तरह होती है. यादों के साथ जोड़ देती है. और ये खाली बेंच एक संकेत दे रहे हैं कि जीवन के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना. इसीलिए ये टेबल टूट जाना, और ये टेबल टूट जाना चाहिए. आ जाइए. आज हच द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियंस का सीजन फिनाले है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? लेट मी रिमेम्बर द फर्स्ट डे पाजी व्हेन वी हैड कम हियर. और हमें खुद नहीं मालूम था, क्योंकि हम एक बड़ा अलग किस्म का शो कर रहे थे. एंड पाजी वाज फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड. ही हैड कम एंड दिस कॉम्बिनेशन वाज ग्रेट. आई ऑलवेज से इट्स द केमिस्ट्री दैट ऑलवेज वर्क. दिस वाज द केमिस्ट्री दैट वर्क. बट व्हाट बियॉन्ड दैट वाज द बिग क्वेश्चन कि ये जो होने वाला है ये हिंदुस्तानी टेलीविजन में पहले कभी नहीं हुआ, और जो होगा क्या वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. पाजी हैड too many questions to ask. Even I had questions. लेकिन जैसे जैसे ये होता गया, Paji was very confident. And the first day he told me कि शेखर, if this show goes on like this, like the way the first episode has gone, पुलिस बुलानी पड़ेगी इस शो को उतारने के लिए. And that's exactly what happened. And we had some of the greatest performers performing, और एक से एक आगे बेहतर आते चले गए. And they surprised us all the time. मुझे आम लोग मिलते हैं ना, वो कहते हैं यार हम लोग इतने ज्यादा सरप्राइज्ड हैं कि हम लोग फिल्में देखते थे, सोचते थे कि केस्टो मुखर्जी साहब से बड़ा कोई कॉमेडियन हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा तो कोई हंसा ही नहीं सकता. लेकिन जब इन लोगों को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि भारतवर्ष में इतना ज्यादा टैलेंट है. बहुत ज्यादा. टैलेंट इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी मोहतरमा. वो अपॉर्चुनिटी एक ऐसे चैनल ने दी जिसकी आइडेंटिटी बन गया ये शो. सो दैट इज द काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड एंड अप्रिसिएशन दैट द शो गॉट. एंड पाजी सच बताइए, नॉट इवन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ माई ड्रीम्स डिड आई एवर थिंक कि ये हमारी आइडेंटिटी भी चेंज कर देगा. लोग मुझे अब सिक्सर सिद्धू से नहीं जानते नाम से. अरे वो लाफ्टर वाला आ गया सिद्धू. Today we're here to relive the glory of Hutch, the great Indian laughter champions. हम कुछ स्पेशल मोमेंट्स याद करेंगे, कुछ स्पेशल परफॉर्मेंसेस देखेंगे from our laughter champions. तो सबसे पहले let's talk about a champion who was a gender bender. पहचान कौन? नवीन प्रभाकर. आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट नवीन प्रभाकर. आपको याद है, सबसे बड़ी बात तो नवीन प्रभाकर की, तो बहुत नवीन थे, उनमें नवीनता थी. मुझे याद है पाजी के साथ में बैठा था, वो एपिसोड कर रहा था, और हम दोनों काफी मायूस हो गए थे, क्योंकि वो एपिसोड उतना अच्छा नहीं था जितने पहले के एपिसोड्स हुए थे, और ऑडियंस भी थोड़ा उदास हो गई थी, हंस नहीं रही थी, कम हंस रही थी. सो इट वॉज अ कॉज फॉर कंसर्न एंड वरी फॉर बोथ ऑफ अस टिल नवीन केम. और जब नवीन आए तो हम तब तक खुद बहुत ऊब चुके थे, बैठ गए थे, हम निराश हो गए थे. एंड द फर्स्ट थिंग व्हेन ही सेड पहचान कौन, मैंने कहा पाजी ये शो तो बन गया, ये एपिसोड बन गया. एंड व्हेन ही वेंट ऑन ही वाज अनस्टॉपेबल. हर आदमी कहीं ना कभी किसी बार गर्ल से जरूर मिला है. और वो जो रियलिस्टिक टच था ना, कहते हैं गुणवान जो है अपने एक ही गुण से नाम कमा लेता है. जैसे फूलों से लदा हुआ एक ही पेड़ पूरे वन को सुगंधित कर देता है, वैसे उसकी ये एक लाइन पहचान, दो शब्द, लाइन भी नहीं. उसकी सुगंध जो है, फूलों की खुशबू हवा से विपरीत नहीं जाती, लेकिन मानवीय गुणों की खुशबू चारों दिशाओं में. वो चारों दिशाओं में पहचान कौन? आफ्टर चैंपियन नवीन प्रभाकर फॉर यू. आप इन्हें अब पहचानने तो लग गए हैं, लेकिन इन्हें आपसे कुछ और कहना है. सो लेट्स गिव द फ्लोर टू नवीन प्रभाकर.
हेलो नमस्कार दोस्तों, लाफ्टर चैलेंज हो गया, लाफ्टर चैंपियंस हो गया और अब बारी है आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करने की, क्योंकि हमारे कुछ कंटेस्टेंट तैयार हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ, जिनका अपना टैलेंट पनप रहा है और जो आप देखेंगे 24 फरवरी क्लिनिक ऑल क्लियर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2 के जरिए। क्या होता कर प्लेबैक सिंगिंग का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, सारे प्लेबैक सिंगर्स होते ही नहीं, तो सारे फिल्म स्टार्स को अपनी अपनी आवाज में गाना गाना पड़ता, तो क्या कॉमेडी बनती। संजीव कुमार साहब होते तो कौन सा गाना गाते। अब मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगता था संजीव कुमार जी का, जब भी मैं पिक्चर देखता था तो मुझे ऐसा लगता संजीव जी रास्ते पे गिरे हुए 4 आने 8 आने ढूंढ रहे हैं। टन 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 टा टा चलती है कि 9 से 12 एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, आई डोंट माइंड। बारी आई नाना पाटेकर साहब की। अब नाना पाटेकर जी को बुलाया, नाना जी ने गाना नहीं बोला, गाने के बारे में बोला। वाह, अच्छा, सर्दी से अभी मेरा नाक अच्छा है। वाह, सभी लोग गा रहे हैं गाना का, अच्छा है। क्या गाना गा रहे हैं? बिना पायल के बजे घुंघरू, औरत है या भूतनी है? कांटा लगा, तू डेटॉल लगा, आशिक बनाया, आशिक बनाया, अरे टोपी लगा के तेरे को उल्लू बनाया जा। सूरज हुआ मध्यम चांद ढलने लगा, मैं ठहरी रही जमीन हिलने लगी, सजना यही प्यार है, ए लड़की प्यार व्यार कुछ नहीं, भाग भूकंप है। Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you so much, and all the best, all of the contestants that are participating on 24th of Feb for Clinic All Clear, the Great Indian Laughter Challenge, Part 2. All the best. Welcome back to the season finale of Hutch, the Great Indian Laughter Champions. अगर इन चैंपियंस ने आपको हंसाया है, एंटरटेन किया है, तो गेट रेडी टू डबल ओवर विथ लाफ्टर, क्योंकि क्लिनिक ऑल क्लियर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2 शुरू हो रहा है नेक्स्ट फ्राइडे 24 फरवरी से रात 10 बजे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हमारे अभी के लाफ्टर चैंपियंस की। लाफ्टर चैंपियंस सिर्फ 2 तरह के होते हैं, फनी and very funny. And one of the funniest men in India is एहसान भाई। एहसान इससे पहले हमने जिंदगी में हमेशा सुना था, पहली दफा शो में एहसान को देखा हमने, और एहसान ने वाकई न सिर्फ हम पे, इन पे, सब पे, ऑडियंस पे, पूरे देश पे एहसान किया अपने अदायगी से। एक परफॉर्मर के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्टाइल, उसका प्रेजेंटेशन, उसका कंटेंट, जो तीनों उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। जब दिखने में बड़े सादे सीधे साधे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि तीसरे चौथे एंट्री के बाद, मुझे अभी तक याद है, जब एहसान आते थे तो लोग यहाँ से एहसान वो शुरू हो गए थे। एक कनेक्टिविटी उन्होंने शुरू से ही स्टैब्लिश कर ली थी, जो बहुत कम परफॉर्मर्स के साथ होती है। You know, he was different. Very different. He had a different flavor. जब वो बात करता था, उसकी ना, उसमें एक पुराने कवियों वाली, जो वो कवि कटाक्ष करते हैं ना, हास्य कवि, उसमें वो बात थी। और उसमें सबसे बड़ी चीज थी रिदम। जब वो करता था ना एहसान भाई, तो लड़का फिर सिरमुंडी को यूं करता था ना, तो फिर लड़कियां करती थी हाय हाय। लड़कियां छोड़ो, बच्चे छोटे छोटे, सबसे बड़े दीवाने एहसान कुरैशी के छोटे बच्चे होते हैं। और जब बच्चे किसी के दीवाने हो जाए ना, तो वो सामने टीवी के बैठ जाते हैं। माँ बाप चाहे कुछ कर लें, तो जो चैनल पे वो लगाएंगे ना, मजाल है कोई टस से मस हो जाए। सो ही कार्व्ड अ नीश फॉर हिमसेल्फ। और सबसे बड़ी बात कि इस शो में जहां स्टैंड अप एक्ट्स हो रहे थे, वहां
हमने सोचा कि एक हास्य कवि का क्या स्थान हो सकता है। कुछ नहीं, कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई कि भाई ये हास्य कवि नहीं होना चाहिए, कुछ दूसरे परफॉर्मर्स थे। हमने कहा देखिए, व्यंग है या हास्य किसी भी रूप में, किसी भी अदा में एक्सेप्टेबल है। शेखर भाई, बहुत से कवि होंगे, लेकिन चंचल चमकने वाली बिजली जो है वो पृथ्वी तल से पैदा नहीं होती, वो आसमान में पैदा होती है। उत्तम कवि का स्थान उत्तम जगह पे होता है। बिल्कुल। और लाफ्टर चैलेंज से कोई उत्तम जगह हो सकती है? बिल्कुल नहीं। बताओ भैया, बिल्कुल नहीं। जहां न नहीं। पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। इसका अंदाज कुछ अलग ही है एंड ही इज गोइंग टू हैव यू इन स्प्लिट्स वंस अगेन, सो प्लीज वेलकम एहसान कुरैशी। थैंक यू वेरी मच पाजी, मैं आ गया जी। आप सबका स्वागत है फिर से 24 फरवरी की रात। देखिएगा द क्लिनिक ऑल क्लियर, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2। हमारे जैसे कलाकार आएंगे और आपको फिर से हंसाएंगे। मैं भी बहुत छोटे से गांव में था, स्टार वन ने मुझे फ्रेम दिया, पूरे देश में परिचय कराया। आज गली गली में मेरा टोन चलता है, मेरा स्टाइल चलता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूं स्टार वन का, सिद्धू जी का, शेखर जी का, पंकज जी का। आइए अब मैं शुरू करता हूं अपने 1-2 आइटम्स। चाय पीने बैठा, बाजू की सीट में देखा 3 लोग पहले से बैठे, एक चाइना का, एक जापान का और एक इंडिया का। चाइना वाले ने चाय पिया, कप औंधा रख दिया। जापान वाले ने पिया, कप को सीधा रख दिया। इंडियन ने देखा है दोनों ने नई स्टाइल से रखे, अब इंडिया वाला पीछे क्यों रहे, उसने नई स्टाइल दिया, कप को आड़ा रख दिया। इन दोनों ने पूछे आपने कप आड़ा क्यों रखे? बोले पहले आप बताओ आपने उल्टा कप क्यों रखे? चाइना वाला बोला मुझे चाय नहीं चाहिए इसलिए मैंने औंधा रखा। जापान वाला बोला मुझे चाय और चाहिए इसलिए मैंने सीधा रखा। अब ये तो दोनों की नकल में फंस गया था, मगर इसको अपनी इज्जत बचाना आता था। इंडियन बोला मैंने आड़ा कप इसलिए रखा है, मेरा मतलब है हो तो दे दो और नहीं तो रहने दो। मैंने दूसरी तरफ देखा, एक अमेरिका का आदमी बैठा, एक जापान का बैठा, फिर इंडिया बीच में फंसा था। मैंने उधर देखा, तीनों की बात चल रही। अमेरिका वाला बोला हमने खुदाई किए, लोहे का तार निकला, बोले इसलिए बिजली का उत्पादन करके हमने बिजली के तार बनाए। जापान वाला बोला हमने भी खुदाई किए, तांबे का वायर निकला, टेलीफोन का आविष्कार करके हमने टेलीफोन का तार बनाए। भारत वाले का नंबर आया, भारत वाला बोला खुदाई तो हमने भी किए, कुछ नहीं निकला, वायरलेस का आविष्कार तुम्हारे बाप ने किया। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए क्लिनिक ऑल क्लियर, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2। Welcome back to the final episode of Hutch, the Great Indian Laughter Champions. लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे 24 फरवरी रात 10 बजे शुरू होने वाला है क्लिनिक ऑल क्लियर, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2। यानी आपके लिए लाफ्टर का दूसरा डोज। वेल, द फन डजंट स्टॉप येट। टुडे वी आर वॉकिंग डाउन मेमोरी लेन विद आवर लाफ्टर चैंपियंस। पाजी, हमारे अगले चैंपियन के बारे में आपको ही कुछ कहना होगा, आखिर आपके इलाके से है। शेर है वो आदमी। देखो, जो उसकी त्रुटियां थी वो उसने अपनी स्ट्रेंथ में बना ली। और सबसे बड़ी जो शेखर भाई ने उसकी तारीफ की थी ना, कंटेंट के मामले में, अगर आप ये देखें ना कि कंटेंट क्या है कि ह्यूमर में, कई तो अदा से करते हैं, कई लय से करते हैं, कई मतलब उसको किस ढंग से पेश करते हैं उससे, लेकिन कई बार कंटेंट की कमी रह जाती है। उसका कंटेंट बदलता रहता था और जो प्रेजेंट सिनारियो है उसके हिसाब से रहता था। भगवंत मान ने ये प्रूव कर दिया कि मान न मान, मैं तेरा भगवंत मान। लेकिन हिज ऑब्जर्वेशनल कमेंट्स, हिज पॉलिटिकल कमेंट्स, हिज सोशल कमेंट्स वर फार आउट। ही वाज अ परफॉर्मर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ही वाज एन आउटरेजियस फ्लर्ट,
but he was a charmer. I must say that I was He was a shocked when he charmer और actually came आपके over here and करीब started रहते थे. imitating me. But at the end of the day, I think बड़े ज़हनी बातें उन्होंने की, and he was quite close to the kind of stuff that I speak on television. He was really nice. और जब मैं उसको शेर कहता हूं ना, तो मैं ये भी कहता हूं साथ में कि शेरनी एक ही सुपुत्र को पाके ना सारे जग में नाम कमा लेती है, और गधी 10 नालायक पुत्रों को रख के भी बोझा ढोते ढोते मर जाती है. आप गधी के नाम पे इतना ना हंसे. हाँ. और पंजाब की धरती धन्य है कि एक ही ऐसा सुपुत्र. नहीं, दो. किंग ऑफ कॉमेडी. पाजी दो. दो. और मैं बिट्टी बंदा, बिट्टी. और पाजी ऐसे ओ नहीं पाजी नहीं, और नहीं. किंग ऑफ कॉमेडी भगवंत मान. देयर इज नो वन लाइक हिम. पंजाब कमान भगवंत मान. तो एक और चांस है उन्हें देखने का. सो लेट्स गिव इट अप फॉर भगवंत मान. जावो नी कोई मोड़ लियावो नी मेरे नाल क्या अज लड़के अल्लाह करे जे आ जावे सोना मैं देमा जान कदमां विच थके. छल बेरी बूरे वे वतन माहिदा दूरे वे जाना पहले पूरे वे गल सुन छलिया छोरा वे कदलाई छोरा. थैंक यू वेरी मच. जैसा आपको पता है 24 फरवरी से, जी हाँ 24 ऑफ फेब से क्लिनिक ऑल क्लियर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2 शुरू हो रहा है. उसमें भाग लेने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को, प्रतियोगियों को, प्रतिभागियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. ऑल द बेस्ट. एक बात मैं और आपको बता दूं कि पिछले साल 2 ही चीजें चली हैं. एक लाफ्टर चैलेंज, दूसरा एक गाना था. आशिक बनाया विनय तेरे बिन सुनी सुनी राहें तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें तेरे बिन मान नाने निगाहें आशिक बनाया. तो एक लड़का ये गाना सुनकर खुद आशिक बन गया और उसने एक लड़की को देखकर यही गाना गाया. आशिक बनाया उसकी फूटी किस्मत, लड़की का बाप पीछे से आ गया. उसने लोग इकट्ठे किए, आशिक की खूब पिटाई हुई. लोग पीट पीट कर थक गए. वो पिटाई करवा के नहीं थका, लोग पीट पीट कर थक के चले गए. जाते हुए लड़का गाना वो नहीं गा रहा था, कंपोजिशन सेम थी लेकिन गाने की वर्डिंग और थी. तब लड़की की तरफ देखकर बोल रहा है आशिक पिटवाया आपने. देख मेरी सूजी सूजी निगाहें, देख मेरी तोड़ डाली हवाएं, देख मेरी दर्द से निकलती आए. आशिक बिड़वाया आपने और तेरे बाप ने. वेलकम बैक टू Hatch the Great Indian Laughter Champions. ये है हमारा आखिरी एपिसोड क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे से देश भर में आने वाली है द सेकंड वेव ऑफ लाफ्टर. क्लिनिक ऑल क्लियर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2. लेकिन आज हम बात कर रहे हैं द फर्स्ट वेव ऑफ लाफ्टर की, और उसी वेव में आए द मैन हु हैज एन ओशन फुल ऑफ जोक्स, राजू श्रीवास्तव. गजो था मिश्रा, पाठक, सिंह. भाई राजू एक ऐसा इंसान है, ये सारे इस रेpertoire ऑफ परफॉर्मर्स में वो एक इकलौता इंसान था जो ट्रूली प्रोफेशनल था, जो पिछले 10-15 साल से लगातार परफॉर्म कर रहा है. आई हैव अ वेरी इमोशनल इक्वेशन विद राजू. राजू को मैं पिछले 10-15 सालों से जानता हूं, और उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो इतना प्रोफेशनल इंसान और इतना सीधा साधा इंसान है. कहीं उसके नाज नखरे कुछ भी नहीं है. व्हेन दिस शो स्टार्टेड, राजू वॉज इन अ स्टेट ऑफ क्वांड्री.
उसको लगा कि इन एमेटर्स के बीच में मुझ जैसे प्रोफेशनल को आना चाहिए, लेकिन कहीं कोई आपत्ति नहीं थी, थोड़ी हिचकिचाहट थी, हेजिटेशन थी. मैंने पाजी को उसके बारे में बहुत बताया. पाजी हैज लॉट्स टू टॉक अबाउट हिम, बट लेट मी फिनिश. व्हाट आई लाइक अबाउट राजू कि उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो कंट्रोल है, उसका जो फ्लो है और उसका जो फ्लेयर है, दैट इज ट्रिमेंडस, दैट्स अनमैच्ड. ही इज ट्रूली इनइमिटेबल. हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा टैलेंट होगा जो इसके करीब पहुंच सकता है. और सबसे अच्छी बात, ये थीम लेके, ये जोक्स पे उतना रिलाई नहीं करता, वो थीम लेके चलता है. उसके छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन, आप कैसे खड़ी हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, तुरंत आपकी नकल करके आपको बता सकता. कैमरा इधर से आ रहा, कैमरामैन से बात करेगा, इनसे बात करेगा, सारों से वो उसकी कनेक्टिविटी उसी वक्त जारी रहती है, हर वक्त. और जिस सहजता से वो खड़े होकर और जिस फ्लो के साथ वो बोलता है, उसकी क्रिकेट कमेंट्री जो थी, शोले जो था, उसका भाई लोगों का, दैट वाज एब्सोल्युटली ट्रिमेंडस. मैं राजू श्रीवास्तव को एक जीनियस मानता हूं, जो शताब्दियों में एक बार पैदा होता है. और वो कोहिनूर का हीरा जो था, वो मैं राजू श्रीवास्तव को मानता हूं. और एक बात मैं बड़े साफ साफ कह देना चाहता हूं कि बौना चाहे पर्वत के शिखर पे खड़ा हो, वो फिर बौना है. देवता चाहे कुएं की गहराई में खड़ा हो, वो फिर देवता है. अगर आज मुझे अपनी गलती को ठीक करना हो और इस सारे लाफ्टर चैलेंज को एनालाइज करके किसी को चैंपियन बनाना हो, निसंदेह सत्य चाहे सरकटा क्यों ना हो, कदम पीछे नहीं करता. राजू श्रीवास्तव मेरा चैंपियन है. मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि इतना बड़ा, इतनी विशाल प्रतिभा को पहचानने में इस हिंदुस्तान देश को 20 साल लग गए. And believe me, it was completely the industry's loss. Of Raju Srivastav, but there is more laugh from the man himself. So let's call on stage Raju Srivastav. हम लोग कितने महीने से आपको हंसा रहे हैं. सच पूछे तो हमें भी यकीन नहीं था कि हम लोग आपको इतना हंसा ले जाएंगे और आप लोग इतना हंसेंगे. क्या? नहीं, प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा है, ये प्रोग्राम चालू है, क्योंकि हम लोग भी बहुत चालू है. एक सेकंड, बहुत चालू है. एक सेकंड, अब जरा एंकर लोगों की तरह बोलता सीरियसली. बहनों भाइयों, 24 फरवरी से क्लिनिक ऑल क्लियर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं. 2 देखो, पार्ट 2. अब मैं आपको बताऊं, इसमें बेहतरीन कलाकार आ रहे हैं, हम लोगों से भी अच्छे. अरे कल ही नए स्टैंड अप कॉमेडियन ने क्या हंसाया हमको, क्या इकट्ठा किया है कलाकारों को, क्या जमा किया है. मुझे तो लगता है पार्ट 2 1 से भी अच्छा बनने वाला है, कसम से. हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं. कौन बोला हम लोग जा रहे हैं? नहीं, हम लोग आते रहेंगे बीच बीच में, कभी कभी पार्ट 2 में आते रहेंगे. क्या होता है, अपनी इंडिया में जो बड़े बड़े शहर हैं, उसमें जब कोई गांव से आदमी आता है तो यहाँ के जो ट्रैफिक के नियम है, यातायात के सिस्टम, उसमें कई बार उलझ के रह जाता है. इतने कानून है यातायात के. तो देखिए, एक दूल्हा सेहरा वेरा पहने हुए है और एक चौराहे पे नाके पे खड़ा है अकेला, पान की दुकान पे, और बीड़ी पी रहा है, गुनगुना रहा है, बारात का पता नहीं. कचरारी कचरारी मोरी प्यारी प्यारी नैना, ले नैना हो नैना हो नैना. उधर से कुछ लोग स्कूटर पे निकले, दूल्हे को देख के बोले, अरे देख दूल्हा, ओ भाई बारात किधर है, ओ भाऊ बारात किधर है. भाई आप निकल लो, बस आप निकल लो, आप मदद कर नहीं पाओगे, टाइम पास के लिए पूछ रहे, आप निकल लो. मैं टाइम पास का सामान नहीं हूं, मैं फंस गया हूं बम्बई के अंदर. नहीं बताओ क्या बात है, बताओ ना. अरे बोलना भाई, अरे बोलना बिंदास, मदद करेंगे. भाई साहब वो क्या हुआ, मैं बाहर गांव का आदमी हूं, मैं बम्बई पहली बार में, भिन्नार मेरी खोपड़ी घूम गई, मैं परेशान आदमी हूँ. सर्दी के टाइम पे मुझे लू लग गई है. यहाँ के जो तुम्हारे ट्रैफिक के नियम, मैं परेशान हो गया हूँ भाई साहब. वो आप देखो, तीसरी गली देख रहे हो आप, उसमें चौथे मकान में मेरी बारात जानी है.
चाचा उसके घर गया, मैं स्कूटर लेके आया, मैं बोला स्कूटर से जाऊंगा भाई साहब। अब स्कूटर से आ रहा था, सत्यानाश जाए दादर के पास एक हवलदार ने पकड़ लिया। कहने लगा स्कूटर है, हेलमेट नहीं है। पावती बनी, उसने जुर्माना बना के रसीद पकड़ा दिया मेरे हाथ। लो मैंने स्कूटर वहीं खड़ा किया, सामने मार्केट थी, बाजार थी। मैं बोला भाई ठीक है भाई, मैं हेलमेट ले लेता हूँ। हेलमेट खरीद के आ रहा था मैं पैदल, उधर एक हवलदार और मिल गया मुझे। मेरे हाथ में हेलमेट देख के कहने लगा हेलमेट है, स्कूटर नहीं है, रसीद बनेगी। सत्यानाश जाए, कितने हवलदार कहाँ से मेरे हर गली में मुझे मिलने, मेरी जिंदगी में आ गए सारे हवलदार। सत्यानाश में परेशान हो गया ट्रैफिक के नियम कानून से। उधर एक मौलाना बैठे थे, मैंने कहा भाई मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया। चाचा आप बताइए, मैं उस घर का दामाद हूँ, वहाँ देखे आप लाइटें जल रही, बत्ती जल रही, कम वक्त मारे मेरे बाराती सब बिरयानी खा रहे हैं वहाँ पे। मैं उस घर का दामाद हूँ, वहाँ जाना है, कैसे जाना है? सत्यानाश जाए चाचा का मुझसे कहने लगे, मुझसे क्या खाक पूछ रहे हो? मुझे दूल्हा बने वो 27 साल हो गए, ट्रैफिक के कानून की वजह से आज तक मैं ससुराल ही नहीं पहुंच पाया। तो ये बातें हैं, ये बातें हैं। तो याद है ना, 24 फरवरी से क्लिनिक ऑल क्लियर लेकर आ रहे हैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2। हम लोग भी होंगे उसमें। और जो नए नए कलाकार आ रहे हैं, ये जो हंसाने के लिए अब जो हमारे बाद वाले आ रहे हैं, इनके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया लगे रहना, हंसाते रहना। हिंदुस्तान के लोगों को हंसने की बहुत जरूरत है, इनको हंसाओ, मेहरबानी होगी। Welcome back to the season finale of Hutch, the Great Indian Laughter Champions. Today we are going down memory lane with our laughter champions. और अब बारी है हमारे आखिरी चैंपियन की. He's last, but certainly not the least. हंसी का one and only बादशाह सुनील पाल. Sunil Pal was literally the dark horse. जिसको किसी ने नहीं सोचा था कि ये वो विनर होगा, वो विनर हो गया। और अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी के दौड़ में वो घोड़ा जिसको सब लोगों ने पीछे छोड़ दिया है, वो सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। ये वो घोड़ा था। इसकी हर अदा अलग थी। और खास तौर पे भक्तजनों कैसे हो सालों से नहीं मिले हैं। हिज टाइमिंग was impeccable. एक भूल गए, भावनाओं को समझो। भावनाओं को समझो। अबे ऐसे क्या देख रहा, भावनाओं को तो पैरों से कुचल दूंगा। मतलब उस रतन नूरा उसने जो कैरेक्टर्स निकाले, और खास तौर पे ये रतन नूरा का कैरेक्टर जो निकाला, उसने सुनील शेट्टी की जो आवाज निकाली, वो कमाल की थे। मेरापन अगर तुमने माधुरी को ना ही छोड़ा तो मैं तेरी पूजा करूंगा। देखो, वृक्ष कभी फल नहीं खाते, नदी कभी जल नहीं पीती, उसने बहुत खुशी बांटी। देखो, कमियां त्रुटियां हर एक आदमी में होती हैं। अब देखो, केवड़े का दरख्त होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, सांप लौटते हैं उससे, उसके ऊपर कीचड़ में उगता है, लेकिन उसमें एक खास बात होती है, केवड़े में खुशबू होती है। और उस खुशबू की वजह से केवड़े का दरख्त सारी दुनिया का प्यारा बना रहता है। उसमें भी वो खास बात थी, कभी रतन नूरा, कभी वो दूसरी अदा, कभी भावनाएं। और सबसे बढ़िया जोक था, याद है आपको पाजी? वो जो संत महात्मा, वो बहते हुए निकल कर गटर में गिर गया, बोला महात्मा यहाँ कैसे पहुंचे? बोला इलाहाबाद में समाधि लगाई थी, बहते बहते यहाँ। दैट वाज द क्लिंच। किस स्पीड से और किस कंसिस्टेंसी के साथ उसने परफॉर्म किया। और उसके लिए एक बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े परफॉर्मर्स के साथ, भगवंत मान के साथ जो प्रोफेशनल रह चुके हैं, और राजू श्रीवास्तव, उनके साथ परफॉर्म किया, एंड ही स्टूड हिज ओन। आज के शो को रैप अप करने के लिए खुद आ रहे हैं तो वन एंड ओनली हंसी के बादशाह सुनील पाल। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुनील पाल। आप लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। ये आपकी मोहब्बत है क्योंकि आपने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज देखा है। अब आपके बीच में आ रहा है, आपके सामने आ रहा है क्लिनिक ऑल क्लियर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2। 24 फरवरी से आप देखिए, जितने कलाकार इसमें आएंगे सबको मेरी तरफ से
मैं सबके लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत कमाल करें, जिस तरह से हमारे बाकी भाई लोगों ने अपने लाफ्टर चैलेंज पार्ट 1 में किया है। जैसे एहसान कुरैशी ने कमाल का स्टाइल दिखाया, पराग कंसारा ने कुछ उल्टा सोचने में मजबूर किया, हाँ, भगवंत मान ने 7वें माले से जो जोक बोले हमारे देश के, ऐसा लगता है नीचे वाले को सुना रहा हूँ 7वें माले से, हाँ? बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी कोशिश की, बहुत जबरदस्त काम किया है। राजेश श्रीवास्तव जी ने एंट्री ही गजब के लिए, कभी ऐसा कर रहा है, कभी ऐसा कर रहा है, कभी एक आध यहाँ भी हो जाए तो सही हो जाता मामला। तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। ऐसे ही कुछ नए नए स्टाइल के साथ में और भी जो इस वक्त लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2 में भी बहुत मजेदार मेरे भाई लोग आएंगे। मैं तो उन्होंने मुझे देखा होगा, हम सबको देखा होगा, लेकिन हम सब अब तैयार हैं उनको देखने के लिए। लास्ट टाइम वक्त में ऐसा करवट बदला कि ईश्वर की कृपा से वो लाफ्टर चैलेंज का खिताब, हंसी का बादशाह का खिताब मुझे मिला, हंसी के गुलाम को। अब ये खिताब मुझे किसी और को देना है, इसलिए मैं सभी सारी चीजें बोल रहा हूं। लेकिन मुझे ये पूरा उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। जिसको भी रोग हो उसको एक स्वामी कहते हैं कि योग करो, दुनिया के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे लोग योग करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी, उनके पास समय नहीं। एक तो शर्म ही पहुंच गया पी के टाइट बाबा के पास, बाबा योग करना चाहता हूं, योगासन करना चाहता हूं, लेकिन 24 घंटे पी के टाइट रहता हूं। कब करूं, कहां करूं, कौन सा आसन करूं? तो बाबा ने कहा बेटा तुम ऑलरेडी एक आसन में हो। कौन सा आसन? मदिरासन। एक और पहुंच गया, बाबा बाबा मेरे बेटे को आपने कौन सा आसन सिखा दिया बाबा? शरीफ था, बिगड़ गया बाबा। शहर में जिस गली में लड़की को देखता है, किसी भी लड़की का दुपट्टा खींच लेता है, किसी की साड़ी खींच लेता है। कौन सा आसन सिखाया? मैंने उसे दुशासन सिखाया। वो वस्त्र नहीं करेगा। एक तो चला गया दुबला पतला, बाबा मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, 20 साल से नौकरी के लिए दर दर भटक रहा हूं, कोई मुझे नौकरी नहीं देता बाबा, मैं थक गया हूं बाबा, नौकरी मिलने का कोई आसान तरीका बताओ बाबा। तो बाबा ने गहरी सांस ली, अबे नौकरी मिलने का कोई आसान तरीका मेरे पास होता तो मैं खुद नौकरी पे नहीं लग जाता। बाबा क्यों बनता यार? यथार्थ के धरातल से, सत्य के नभ से, आत्माओं के चिंतन से, आत्माओं के मंथन से बुलंद आवाज निकली है दोनों भाइयों के हृदय से। क्या ये कहा आ गए हम यूं ही साथ हंसते हंसते, ये कहा गए हम यूं ही साथ हंसते हंसते, आगे भी जाएंगे यूं ही साथ हंसते हंसते, आगे भी जाएंगे यूं ही साथ हंसते हंसते, आज के बाद आप और हम फिर कब मिलेंगे पता नहीं, एक्चुअली पता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक फ्राइडे यानी 3 मार्च रात 10 बजे, क्योंकि तब शुरू हो रहा है क्लिनिकल क्लियर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2, लाफ्टर का दूसरा डोज। इसलिए मैं अभी गुड बाय नहीं कहूंगी, I'll just say see you soon. Till Friday, keep smiling, get ready to laugh harder than you've ever laughed. And don't forget to tune into Clinical Clear, the Great Indian Laughter Challenge Part 2.